प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग वीर विरमदेव राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास पेपर द्वितीय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता के बारे में एवं भारतीय संस्कृति की अनुकूल्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। भारतीयों को धर्म ने यह सिखाया है कि बाह्य संसार की अनेकता के परे एक परम सत्य है। यही परम सत्य भौतिक संसार को अनेकता के मूल में है, अर्थात बाह्य अनेकता भ्रामक है, सत्य नहीं। इस सत्य को भारतीयों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनका दृष्टिकोण और सहिष्णु हो गया। धर्म के क्षेत्र में यह उदारता विशेष रूप से दिखाई देती है। सम्राट अशोक महान ने इस भावनाओं को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। अशोक द्वारा प्रतिपादित यह भावना भारत के संपूर्ण इतिहास में ओतप्रोत रही है। भारत में बाहर से इस्लाम, यहूदी, पारसी और ईसाई धर्म समय समय पर आए और यहाँ फले फूले। स्वयं भारत भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कितने ही संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत एक दूसरे में सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। संभवतः विश्व का ऐसा कोई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय नहीं होगा जिसके अनुयायी भारत में न पाए जाते हों। इतनी अधिक विविधता होते हुए भी यहाँ राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अत्याचार नहीं किए और न सांप्रदायिक युद्ध ही हुए। जो एक दो उदाहरण इस प्रकार के अत्याचारों व सांप्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते हैं वे अपवाद स्वरूप हैं और वे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते। किंतु यूरोप में धर्म की दृष्टि से न केवल एक धर्म ने दूसरे धर्म पर परंतु अपने ही धर्म में विभिन्न मतावलंबियों पर जो भीषण अत्याचार किए उनसे यूरोपियन इतिहास के अनेक प्रश्न रक्त रंजित हैं। भारतीयों ने सदैव इस सिद्धांत पर विश्वास किया है कि ईश्वर अव्यक्त और अचिंत्य है और विभिन्न धर्म और संप्रदाय उसको प्राप्त करने के मार्ग है। ये मार्ग देखने में अलग अलग है परंतु इनका लक्ष्य एक ही है। इस सिद्धांत में आस्था रखने पर धार्मिक वैमनस्य का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक सहिष्णुता की यह भावना वैदिक काल से आधुनिक युग तक निरंतर दिखाई देती है। ऋग्वेद में कहा गया है, एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। गीता में इसी विचार को पराकाष्ठा तक पहुंचाया गया। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो एक को देखता है उसके लिए दूसरा है ही नहीं। जैन मत के अनाकांतवाद
के अनुसार सत्य एक ही है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि एकांगी होने के कारण उसे एक ही पक्ष दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि। अपनी अभिरुचि के अनुसार व्यक्ति अपनी अध्यात्म साधना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान एक अचिंत्य, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की उपासनाएं उस तक पहुंचने के मार्ग है। जब लक्ष्य एक है तो मार्गों के बारे में झगड़ा क्यों किया जाए। केवल भारतीय धर्म ही नहीं बल्कि विदेशी धर्मों के साथ भी भारतीयों ने यही व्यवहार किया। अपने देश में सताए हुए फारसी भारत आए और यहाँ के सम्मानित नागरिक बन गए। अरबों के साथ भी यही उदारता बरती गई। इसी विचार को 19वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अधिक पुष्ट किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप है। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति है, और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों व देशों में भिन्न भिन्न नामों से व भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। धार्मिक विचारधारा का ही परिणाम था कि यहाँ सभी पंथ और संप्रदाय प्रीतिपूर्वक रहते हैं। इसी सहिष्णुता से आर्यों ने अपने से भिन्न अनार्यों और विधर्मियों की उपासना विधियां स्वीकार कर ली। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की मूल एकता को समझाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी धर्मों के मूल मानव धर्म को जानने का प्रयास किया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। गांधी जी ने तो इस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया। भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का महत्व उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम भारत की तुलना यूरोप से करते हैं। यूरोप में रोमन साम्राज्य के युग से ईसाई धर्म की प्रबलता रही है, परंतु इतिहास साक्षी है कि वहीं पर ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय मिलजुल कर नहीं रह सके। संभवतः यूरोप में धर्म के नाम पर जितना रक्तपात हुआ और जितनी बर्बरता दिखाई, उतनी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं। ऐसा धर्मांध दृष्टिकोण भारत में तो सदैव कल्पना से भी परे रहा है। अगला पॉइंट है संस्कृति की अनुकूल्यता। भारतीय संस्कृति में अनुकूल्यता प्राचीन युग से लेकर आज तक के युग तक पाई जाती है। अनुकूल्य का अभिप्राय है अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। जीव शास्त्र का ये नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता रहे। पृथ्वी पर पहले हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे। वे जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गए, क्योंकि नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वे अपने को उनके अनुकूल नहीं ढाल सके। संस्कृतियों पर भी यही नियम लागू होता है। चूँकि मिस्र, मैक्सिको और ईरान की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों में अपने को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में परिवर्तन करती हुई जीवित रही। भारतीय संस्कृति प्रारंभ में लचीली रही है, जिसके कारण इनमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल ढाल जाने और बाह्य प्रभावों से आवश्यक तत्व ग्रहण करने की क्षमता आ गई। परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रही और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन
आता चला गया, किंतु यह परिवर्तन इतना स्नेह स्नेह और सूक्ष्मता से हुआ कि हमें उसका बिल्कुल पता ही नहीं चला। वैदिक युग से वर्तमान युग तक हम काफ़ी बदल चुके हैं। जैसे उस समय हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान है। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। कोई भी आक्रांता प्रजाति भारत पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने के बावजूद सांस्कृतिक विजय नहीं कर सकी। जो भी आक्रांता जातियाँ यहाँ आ गई और यहीं की होकर रह गई, जीवन के बाह्य अंगों पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को वह प्रभावित नहीं कर सकी, उल्टे उसी के रंग में रंग गई। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि गुप्त काल से लेकर आज तक भारत के मौलिक आदर्शों में कोई अंतर नहीं आया। मुसलमानों और अंग्रेज़ों के शासनकाल में शिक्षित वर्ग द्वारा विजेताओं का रहन सहन, भाषा और वेशभूषा अपना लेने पर भी भारत ने अपना परंपरागत धर्म और सामाजिक आदर्शों का परित्याग नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सैकड़ों बोलियों, भाषाओं और जातियों के होने पर भी सांस्कृतिक एकता को कोई आघात नहीं पहुंचा, क्योंकि भारतीयों में परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने की अपूर्व क्षमता थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने संस्कृति की सहिष्णुता एवं संस्कृति की अनुकूलता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।